भारत 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बिक्री के आंकड़े बताते हैं कि ज़्यादातर कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की ओर रुख कर रही है और इसलिए ऑटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा कई नए मॉडल का शुभारंभ किया गया है। रिसर्च फर्म JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स के रिपोर्ट के अनुसार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संयुक्त बिक्री पिछले साल दिसंबर में 50,000 यूनिट्स हुई है, जो 2020 की तुलना में 240% ज़्यादा है। आने वाले समय में भारत EV शिपमेंट की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए देश में EV अपनाने के नए व्यापार मॉडल को अपनाया जा रहा है, लेकिन बैंक्स और NBFC के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को फाइनेंस करना हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। यदि कुछ NBFC वित्तीय मदद के लिए तैयार हैं, तो उनकी ब्याज दर बहुत अधिक होती है और लोन राशि बहुत कम। इसी चुनौती को आसान करने के लिए भारत में एक नया स्टार्टअप लॉन्च हुआ है, जिसका नाम फिनायो है, जिसकी मदद से अब बैंक्स और NBFC कुछ ही मिनटों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर लोन दे सकेंगे। आइए इस स्टार्टअप के बारे में जानते हैं और बताते हैं कि ये स्टार्टअप आपकी कैसे मदद करेगा। Thinking about it, it's a very big problem, right? So when we start the Finayo, we are just thinking about कि हम लोग DSA पर वर्क कर रहे थे, बट हमारा जो पोर्टफोलियो का पर्पस था वो था व्हीकल लोन को पहले डिजिटाइज करना, राइट? सो हमने इस चीज़ को जब हमने वहाँ पे ये चीज़ नोटिस की, व्हेन वी विजिट सम नियर बाय शोरूम्स इन द व्हीकल, राइट? सो वहाँ पर हमने सबसे बड़ा इशू क्रिएट जो हमें हुआ वो ये हुआ कि वहाँ पर जो एक लेंडर होता है, जो एक बोरोवर होता है, उसके पास ना बहुत ही कम ऑप्शंस होते हैं, लाइक 2-3 ऑप्शंस, राइट? या फिर उसके पास ऑप्शन होता है कि हम आपकी फाइल को प्रोसेस करवा देंगे, वी नीड सम टाइम, तो 3 to 4 डेज का टाइम जाता था, राइट? सो नाउ देन आफ्टर वी आर स्टार्टिंग रिसर्च की व्हाट शुड वी डू। सो हमने अपनी रिसर्च के बाद आफ्टर 1 or 2 years में नाउ फाइनली हमने ये प्लान किया कि हम एक अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे वे मल्टीपल लेंडर्स जहाँ पर अवेलेबल होंगे हमारे साथ, बिकॉज एवरी लेंडर हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज, राइट? सो ये भी इशू नहीं है कि किस लेंडर्स की के साथ कौन सा कस्टमर है, ये जो मिसमैच का एक इशू था वो भी नहीं है। हमने उसके लिए अपना रिकमेंडेशन इंजन डिजाइन किया था एज एन बिजनेस यूनिट। सो देन आफ्टर हमने जो प्लान किया उसमें कि वन एंड पे हमारा जो भी शोरूम एग्जीक्यूटिव है, दैट टाइम वी आर प्लानिंग, तो हमने उनको अपने ऐप का प्लान किया था, बट व्हेन वी आर विजिट विद सम ऑफ द लाइक फिनटेक यात्रा, सो दे सेड कि यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस कि व्हाई दे आर वर्किंग, वो आपके लिए काम नहीं करते तो आपको क्यों आपकी हेल्प करेंगे। सो देन आफ्टर अगेन हमने रिसर्च किया, तो हमने उसको भी एलिमिनेट किया, एंड नाउ फाइनली इट इज़ अ कम्प्लीटली नो ह्यूमन इंटरवेंशन, QR कोड बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जस्ट स्कैन द QR कोड एंड विद इन 5 minutes यू विल गेट द फाइनेंस। क्या इसके शोरूम पूरे भारत में है? और बिल्कुल, अभी रिसेंटली हम लोगों ने सिर्फ 3 प्लेसेस को कवर किया, दिल्ली, NCR एंड मुंबई हमने महाराष्ट्र में, एंड मध्य प्रदेश में अभी हमारे ग्वालियर में हैं, तो करीब 100+ शोरूम्स, एंड वी आर एडवांस डिस्कशन विद सम OEMs जिनके ऑल ओवर इंडिया शोरूम्स अवेलेबल हैं, राइट? तो हम उनके साथ भी प्रेजेंट पार्टनरशिप जा रहे हैं। सो डेफिनेटली हम पूरा टेक प्लेटफॉर्म है, हमारा कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। इसके फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग है? और फ्यूचर में अगर हम प्लान करते हैं तो फाइनेंस टेक्नोलॉजी का जो बेसिक मेन जो पर्पस है वो ये है, जो रीज़न है हम लोगों का एम्बिशन है वो हमारा ये है कि जो लोन में जो टाइम मिलता है, वंस वी आर डेवलप आवर दिस पोर्टफोलियो व्हीकल को कंप्लीट डिजिटाइज करने के बाद, नाउ वी आर प्लानिंग हम लोग होम लोन को डिजिटाइज करेंगे, बिकॉज होम लोन का भी जो प्रोसेस है आज बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, राइट? जिसमें करीब 7 to 10 डेज के आसपास लगते हैं, इवनली कुछ लोगों को तो 1 महीना लग जाता है, राइट? जिसके बहुत ज़्यादा अच्छे क्रेडिट मैनेजर से कनेक्शंस होते हैं, उसी को 7 दिन में मिलता है। तो हमारा प्लान है कि हम उसको भी रिड्यूस करके विद इन मिनट में एटलीस्ट यू विल गेट द अप्रूवल विद इन मिनट, और बिकॉज कुछ उसमें गवर्नमेंट बॉडीज इन्वॉल्वमेंट होती हैं, तो यू विल गेट द फंड इन योर अकाउंट विद इन 3 days। सो वी आर प्लानिंग, ये बहुत बड़ा इशू था, और जो बोरोवर उसके लिए भी बहुत बड़ा इशू था, राइट? वो इशू ये है कि अगर उसे दिल्ली NCR में लोन लेना है, राइट, और वो बंदा मान लेते हैं किसी अदर स्टेट से बिलोंग करता है, राइट, तो उसको बोला जाता है कि आप लोकल कोई अपना वो दीजिएगा, कोई भी गारंटी,
लोकल आईडी एंड देन गारंटर्स, राइट। तो कोई किसी के लिए गारंटी तो दे नहीं सकता, तो इट्स अ बिग इशू। तो हमने क्या किया कि जो रेफरेंस सिस्टम था, हमने एक रेफरेंस सिस्टम को गारंटी रेफरेंस सिस्टम क्रिएट किया, जिसमें हम एआई पर काम कर रहे हैं विद इन 2 और 3 मंथ्स। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा कंप्लीट जो सिस्टम है वो उसका जो परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस को प्रॉपर्ली वेरीफाई करेगा एंड द रेफरेंस पर्सन जो रेफरेंस देगा वो है उसको हम लोग वेरिफिकेशन के साथ रेफरेंस होगा, ना कि जैसे अभी कोई किसी का भी रेफरेंस दे देता है, राइट। तो उसकी सहायता से क्या है कि गारंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज उसका परमानेंट एड्रेस कंप्लीटली वेरीफाइड होगा थ्रू द रेफरेंस पर्सन। जो उसका इसमें ट्रस्ट का सबसे मेन चीज है ट्रस्ट फैक्टर। आपका गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं अभी क्या होता है, इफ यू आर यूजिंग एनी ऐप, राइट, तो अभी आपका जो भी डेटा होता है वो चला जाता है, राइट। इफ यू एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, तो उसमें क्या होता है आपके रिलेटिव्स को कॉल्स आते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट। सो इन आर टेक्नोलॉजी आपके में सबसे बड़ा जो अच्छा वो है वो क्या है, हमारा पूरा ना बैकएंड में ब्लॉकचेन पे हमने इसको एन्क्रिप्टेड किया हुआ है। आपका सिर्फ रेफरेंस के अलावा जो हमने एआई के थ्रू किया, उसके अलावा आपको कोई भी डेटा किसी के पास नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज कंप्लीटली एन्क्रिप्टेड बाय ब्लॉकचेन। सर कैटेगरी क्या रहेगा, जैसे कि मैं लोन लेना चाहता हूँ तो कैटेगरी क्या रहेगी? कैटेगरी मीन्स अभी स्टार्टिंग में व्हीकल लोन, वंस वी आर स्टार्टिंग व्हीकल लोन देन डेफिनेटली आफ्टर 3 to 4 मंथ यू विल गेट द पर्सनल एंड बिजनेस लोन, एंड आफ्टर सम टाइम वी आर आल्सो प्लानिंग कि होम लोन को डिजिटाइज करेंगे। क्या इसका बैंक के साथ भी कोई भागीदारी है? अभी हमारा नहीं है, बट यस वी हैव एडवांस लेवल डिस्कशन विद सम ऑफ द PSU एंड प्राइवेट बैंक्स। वी कांट डिस्क्लोज द नेम बिकॉज अभी हमारा उनके साथ नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली विद इन 1 ईयर वी कैन ऑनबोर्ड 1 प्राइवेट एंड 1 PSU बैंक विद अस। और एक कस्टमर के लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे? आई थिंक कस्टमर के लिए कोई भी चैलेंजेस नहीं होगा, बिकॉज हमारा जो पर्पस है वो यही है कि कस्टमर को चैलेंज ना हो। इवनली कस्टमर नहीं, हम लोग ने हमारा जो पर्पस है वो 3 बॉडीज को चैलेंज फ्री करना है। पहला लेंडर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं लेंडर्स भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करता है जब NPS होता है, राइट। और स्पेशली बोरोवर ढूंढना इज अ वेरी बिग डील, उस पर लॉट्स ऑफ खर्चे, मतलब जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारा जो प्लान है स्पेशली उसमें है कि ना तो बोरोवर को चैलेंज हो, ना ही जो फाइनेंस कर रहा है उसको चैलेंज हो। लाइक जो व्हीकल में अगर हम बात करें तो व्हीकल शोरूम्स को चैलेंजेस भी ना हो। ई व्हीकल्स में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कोई भी लेंडर से अभी स्पेशली फाइनेंस नहीं करना चाह रहा, उसका बहुत सारे रीजन है। सबसे पहली चीज़ है उसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, दूसरा लेंडर से सिर्फ डेट एसेट मानते हैं, राइट। तो हम लोगों ने इस पर अपने मेंटोर की हेल्प से डेफिनेटली, तो हम लोगों ने इस पर काफ़ी रिसर्च किया था, तो हमने उसके लिए एसेट बिजनेस रूल इंजन क्रिएट किया था, राइट, क्रिएट किया हुआ है ईवी के लिए, जिसमें मल्टीपल जो चैलेंजेस हैं तो उसमें बहुत ही सिंपल सा है। हमने उसमें एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स प्लान की विद द OEMs, जो हमारे OEMs पार्टनर्स हैं, बिकॉज लॉट्स ऑफ चैलेंजिंग आर देयर, राइट, इन द ईवी सेक्टर। और हमें इस चीज़ के लिए सबसे मेन चीज़ जो है हेल्पफुल हमें जो कर रहे हैं हमारे अशोक मित्तल सर, इज अ फाउंडर एंड CEO रेस्टलॉन। हम इन लोगों के साथ अपना पहला पायलट प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं इन द EV डोमेन। इफ यू आस्क एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग द EV और रिगार्डिंग लैंडिंग एंड साइट्स, अशोक मित्तल विल आंसर यू। के साथ इंडियन बैंक्स के देखिए, अभी इंडियन बैंक्स अगर हम PSU एंड से बात करते हैं तो लॉट्स ऑफ जो बैंक्स है ना उनका अभी प्रॉपर डिजिटाइजेशन नहीं है, राइट। लेकिन अदर देन अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा का डिस्कशन करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा कंप्लीटली डिजिटाइजेशन पर वर्क कर रही है, तो बिकॉज अब PSUs भी चाहती हैं कि हम लोग डिजिटाइज हो, राइट। लेकिन उसका जो मेन पर्पज जो उनके साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनके वो मल्टीपल जगह से APIs लेके उसको डिजिटाइज करके अपना सिस्टम नहीं बना सकते, बिकॉज टेक टीम जो होती है इस फील्ड में वो बहुत ज़्यादा हाईली पेड होती है, राइट। और तो कॉस्ट जो आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। आपको लोन चाहिए किसी भी नियर अबाउट शोरूम में जाके अपनी मनपसंद गाड़ी फाइनल कीजिए, राइट, कि वो फाइनल करने के बाद आपको लोन की ज़रूरत है और कम इंटरेस्ट पे लोन की ज़रूरत है, राइट। और EV ले रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर अदर देन गवर्नमेंट के और इंटरेस्ट मिल जाए कम, राइट, क्योंकि EV में इंटरेस्ट अमाउंट का बहुत बड़ा चैलेंज है, 20 to 21% का इंटरेस्ट होता है, राइट। तो हमारा ग्राहक को हमारा सिंपल सा है, आप आराम से विजिट करें, गाड़ी फाइनलाइज करें, QR कोड को स्कैन करें एंड रिलैक्स फॉर 2 minutes एंड यू विल गेट द लोन एंड यू आर नाउ हैप्पीली कि आप अपनी गाड़ी के साथ घर जाएं। वो या ना हो, बेसिक पॉइंट देखिए, एज ए लेंडर हम क्या जानना चाहते हैं कि एक होता है एबिलिटी टू पे, कि इसके पास पैसे है कि नहीं देने के लिए, एक होता है इंटेंशन टू पे, कि देना भी चाहता है कि नहीं देना चाहता। सो दे आर एबल टू एनालाइज कि यार इससे पता चल जाएगा हमें कि हाँ इसका बिहेवियर कैसा है, पहले इसका व्यवहार कैसा है, आप इसको लोन दे दो, ये आपके पैसे चुका देगा। सर एज ए यूजर
मैं ट्रस्ट नहीं करता फिनायो पे, मेरा वो कैसे दिल जीत हो गया यूज़र कोई बात कैसे? नहीं, हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका ये। अब यूजर कौन है इस पूरे इकोसिस्टम में? स्पेशली अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करें, ई रिक्शा वाले सेगमेंट की बात करें, ई रिक्शा अगर मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिकल, मतलब एक अपना पैसेंजर वाला ई रिक्शा या माल ढोने वाला छोटे वाला ई रिक्शा, उन्हीं लोगों को लोन की प्रॉब्लम आती है। जिसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार खरीदनी है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसमें एक है मैन्युफैक्चरर, जिसको OEM बोल रहे हैं, जो गाड़ी बना रहे हैं। उसकी प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल को फाइनेंस नहीं करना चाहते क्योंकि उसके बारे में नॉलेज नहीं है। एक है वो जो डीलर, जिसने डीलरशिप ली है, वो चाहता है कि मेरी गाड़ी बिक जाए लेकिन लोन नहीं हो रहा। एक है कस्टमर, कस्टमर को फर्क नहीं पड़ रहा कि लोन कौन दे रहा है या डीलर कौन है, उसको तो ये चाहिए कि मुझे अगर लोन मिल जाए तो मेरा काम चले, मेरा थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर हो जाए, मेरी कमाई बढ़ जाए, मैं लोन चुका दूंगा। एक ही इसमें स्टेक होल्डर है जिसकी कंसर्न है, वो है फाइनेंसर, जिसने लोन देना है, राइट। मैन्युफैक्चरर को डीलर की गाड़ी बिकनी चाहिए और परचेजर जो बायर उसको गाड़ी मिलनी चाहिए। तो कंसर्न इज ऑफ फाइनेंसर, जो हम एक तरीके से, अगर मुझे इनके सिस्टम से सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, जितनी इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूँ, राइट, तो अगर मैं सेटिस्फाई हूँ तो मैं फाइनेंस करूँगा। अब मुझे सेटिस्फाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दैट विल डिपेंड कि मुझे इनसे कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है। आज की टाइम में हमारी प्रॉब्लम ये होती है जो फाइनेंसर, कि हमारा सब जगह पे नेटवर्क नहीं हो सकता, हर जगह पे हमारा आदमी नहीं हो सकता, जो आदमी है उसकी इंफॉर्मेशन स्टैंडर्डाइज नहीं है। आप समझिए 5 आदमी 5 डीलर के पास बैठे हैं, हर एक का अपना अपना असेसमेंट है। हो सकता है इनको लोन लेना है, आप बोल दोगे दे दो, ये बोलेंगे मत दो, हो सकता है ना, इट इज पॉसिबल, राइट। क्योंकि जब ह्यूमन इंटरवेंशन होती है तो हम अपना जजमेंट लेते हैं, ये ऑटोमेटिक है, इसमें जजमेंट नहीं है सर। जैसे कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, जैसे कि तो फिनायो को इसको विश्वास नहीं होना चाहिए। बोरोवर को, उसको तो लोन लेना है। एक होगा कि ये लोग मैन्युफैक्चरर से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, हर मैन्युफैक्चरर की डीलरशिप होती है, तो मैन्युफैक्चरर बोलेगा कि अगर आपको गाड़ी बेचनी है, आप इनका एक QR कोड वाला स्टिकर लगा लो, लोन का अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। तो मैन्युफैक्चरर के थ्रू वो अपने डीलर से कॉन्टेक्ट करेगा, 1 2 ये लोग डायरेक्ट डीलर से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो डीलर वो ऐप लगा लेगा, ये वाला QR कोड लगा लेगा। थर्ड, जैसे मैं हमारा बता सकता हूँ, हम लोग दिल्ली NCR में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कहाँ कहाँ काम करने वाले हैं, एटलीस्ट हम लोग वहाँ पर हैं। अगर हम वहाँ पे 30-40 लोकेशन पे लोन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाले, हम इनसे बोलेंगे कि आप हमारी ये 40 जगह पे हम लोन करना चाहते हैं, आप अपना जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे लगा दो। तो इस तरीके से इनका जो सिस्टम है, मैन्युफैक्चरर के थ्रू, डायरेक्टली इनकी डायरेक्ट डीलर के कॉन्टेक्ट के थ्रू, और जो फाइनेंसर होंगे हमारे जैसे लोग, दूसरे बैंक दूसरी NBFC होंगी, उनके थ्रू अप्रोच करेंगे। तो एक तरीके से बोरोवर को इनको अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, और ना ही इनको बोरोवर के पास जाने की जरूरत है। दूसरे लोग इनको ऑटोमेटिकली मार्केटिंग कर रहे हैं। समझो अगर मेरे को लोन देना है और मैं चाह रहा हूँ कि सही कस्टमर को लोन दिया जाए, तो एक तरीके से मैं इनके लिए मार्केटिंग कर रहा हूँ कि यार हमारी ये 40 लोकेशन, आप यहाँ पे अपना सिस्टम मिला दो, राइट। तो इट इज लाइक ऑटोमेटेड मार्केटिंग डन बाय अदर पीपल। ऐसे सर, जैसे एक रेलगाड़ी है, उसको खींचने के लिए, उसके डब्बों को खींचने के लिए एक इंजन की जरूरत होती है, तो कैसे आइडिया आया ये चीज़ को, कैसे चैलेंज का सामना करना पड़ा आपको ये फिनायो कंपनी बनाने के लिए? मैं तो इन्होंने बनाई है, तो ये यूजर। सर, आप भी एक टीम का मेंबर है, अगर डिस्कस हुआ होगा तो साथ ही डिस्कस हुआ होगा कि चैलेंज क्या होंगे, क्या क्या? मैं बता सकता हूँ एज ए लेंडर चैलेंज क्या होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम बोरोवर के प्रोफाइल को ठीक से जान सकते हैं क्या, अल्टीमेटली जो पैसे ले रहे हैं क्या वो पैसे वापस करेगा, राइट। इसमें बहुत सारे गैप होते हैं। मान लीजिए अगर हम अपने 20 लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं एज ए क्रेडिट ऑफिसर, वो लोग अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं, राइट। जैसे उनको कोई चीज़ पसंद आ रही है, कोई नहीं आ रही, उनको कोई कस्टमर अच्छा लग रहा है, कोई नहीं लग रहा, तो वो पूरा प्रोसेस स्टैंडर्डाइज नहीं है। टेक्नोलॉजी के थ्रू वो पूरा प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। इनको पता है कि हमको ये 40 क्वेश्चन पूछने हैं, इन 40 क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, इन 40 क्वेश्चन के अगर इतने आंसर हैं, ये आंसर है, तो जैसे मैंने बोला सिविल, जैसे सिविल या क्रेडिट ब्यूरो का स्कोर होता है, ये एक फिनायो स्कोर बना रहे हैं। अगर मेरे स्कोर में कैसे है, अगर वो मेरे स्कोर में फिट होगा तो लोन देंगे। इसका बेसिक मतलब ये कि अगर बैंक और NBFC या जो भी लेंडर है, उनको अगर ये पूरा टेक्नोलॉजी सिस्टम समझ में आएगा तो इसकी बहुत डिमांड रहेगी। अब अगर
हम कंपेयर करते हैं जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल व्हीकल सिस्टम है, मतलब ऑटो बाइक है या कार है उसके जो लोन है वर्सेस इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लोन, ईवी के लोन, ई रिक्शा या ई कार्गो वाले लोन, है ना। इलेक्ट्रिकल व्हीकल थोड़ा सा ऑलरेडी डेवलप्ड मार्केट है, थोड़ा सा वहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी है। ये नया सेगमेंट है और बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी कम है, तो मैन्युफैक्चरर को भी वो टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि उसकी गाड़ी बिके, और लेंडर को भी वो टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि वो सही पर्सन को लोन दे सके। नाउ लेंडर ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर उसको सही डेटा, सही इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो ट्रस्ट करेगा। अगर अब मान लीजिए हम सपोज करते हैं कि हमने इनके टेक्नोलॉजी को 6 महीने तक लोन किए और उस लोन में बहुत सारे एमपी हो गए, तो हम इनको बोलेंगे आपकी टेक्नोलॉजी सही नहीं है, इसमें तो डेटा सही नहीं आ रहा है, रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, और मान लीजिए उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, एनपीए लेवल बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है इसमें, तो हमें अच्छे लगेंगे। और ये स्प्रेड होता है वर्ड ऑफ माउथ से, अगर हमने कहा तो दूसरा भी कर सकता है, फिर दूसरा करेगा तो तीसरा भी कर सकता है। इसका कोई आज की डेट में जैसे मान लीजिए दूसरी फिनटेक कंपनी है जो कंज्यूमर लोन करवाती हैं, है ना, बड़ी वाली, आपने नाम सुने रखे हैं, काफ़ी सारी फिनटेक है, कंज्यूमर लोन करवाती हैं, पर्सनल लोन करवाती हैं, तो लोग अल्टीमेटली अप्रोच करते हैं ना उनके थ्रू। वैसे कोई हेल्पलाइन नंबर होगा, किसी को शिकायत करनी हो या किसी को कस्टमर केयर से बात करनी हो, कुछ हेल्पलाइन नंबर? हेलो, हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर नहीं है, लेकिन हमने इसके लिए पूरे AI चैटबॉट क्रिएट किया हुआ है, राइट। जो भी आपकी क्वेरी है इंस्टेंटली, जो भी आपकी क्वेरी आप कॉन्टैक्ट जैसे पुट करेंगे और आपका जो भी हेल्प चाहिए वहाँ से आपको इंस्टेंटली मिलेगा, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वो यही है कि कस्टमर को कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकेंड, ये B2B प्लेटफॉर्म, बिजनेस टू बिजनेस, इसमें डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्शन नहीं है। जो हमारा डीलरशिप होगा वहीं से ही कस्टमर का इंटरेक्शन हो रहा है, जो सोर्स ऑफ द फाइल है वो डीलर की वहीं से ही आ रहा है, वो डीलर ही उसको बोल रहे हैं कि आप QR कोड को स्कैन करिए, बिकॉज उसके बैकएंड के अंदर बहुत सारे NBFCs कनेक्टेड हैं। हम ये जानना चाहेंगे अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है तो क्या होगा? उस केस के अंदर भी वो जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव बैठा है वो उसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं। उस केस में बहुत ही सिंपल है कि जो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव अवेलेबल है वो उसको सिर्फ पैन कार्ड, बैंक की पासबुक या स्टेटमेंट जिस भी फॉर्मेट में उसके पास है वो उसको वहाँ पर क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव को दे, एग्जीक्यूटिव उसके पैन कार्ड को अपने एंड से फिल कर देगा, राइट। क्या ये सिक्योर रहेगा? बिल्कुल 100% सिक्योर रहेगा, बिकॉज वो आपकी कोई भी हार्ड कॉपी नहीं रखेगा, वो सिर्फ जो भी करेगा अपने मोबाइल से करेगा और वो डेटा हमारे पास आएगा जो कि इनक्रिप्टेड है, तो ये 100% सिक्योर है। ये यहाँ पे PLMA KYC को भी फॉलो कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो FATF ने रूल रेगुलेशन निकाला था, बट कोविड की वजह से ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट हम लोग ऑलरेडी इसको अपने सिस्टम में लेके आ रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा कि विदाउट पेपर ये सिस्टम वर्क करेगा, इसके अंदर आपको कोई पेपर हार्ड कॉपी देने का नीड ही नहीं है। बोले तो जो भी बैंक और NBFC आपको लोन देंगी वो आपकी क्रेडिट सिस्टम और आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसके अकॉर्डिंग देंगी। हमारा एज एन फिनायो कोई भी एक्स्ट्रा उस पर इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज करने का वो नहीं है। तो आपको हो सकता है जहाँ पर PSU अवेलेबल नहीं है, हमारे साथ आने वाले समय में PSUs भी अवेलेबल होंगी, तो आपको PSU से लोन मिल सकता है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है एज एन रॉयल एनफील्ड खरीदने के लिए। फिनायो स्टार्टअप कंपनी के CEO बजेंद्र सिंह तोमर ने रिसर्च के साथ अपनी टीम योगेश, राकेश, कमल, मेंटर संजय की मदद से फीमेंट टेक्नोलॉजी को भारतीय बाजार में 28 मार्च 2022 को लॉन्च किया। इस मौके पर कंपनी के प्रमोटर्स, टीम फिनायो, मेंटर्स, इन्वेस्टर्स, लेंडिंग पार्टनर, प्रेस लोट्स के फाउंडर अशोक मित्तल मौजूद रहे। कंपनी के CEO और प्रमोटर्स ने दीप जलाकर कंपनी का उद्घाटन किया। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि जब आप डीलर के पास जाएंगे जहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेंडर्स, दे आर द प्रॉपर बैंकर्स, जस्ट लाइक चोलामंडलम, जस्ट लाइक टाटा कैपिटल, दे आर द NBFCs, बट HDFC इंडिया नंबर 1 बैंक सिस्टम, दे आल्सो देयर। तो आपको नहीं लगता कि क्योंकि दिल्ली में हम सपोज मान के चलते हैं कि 500 डीलरशिप होंगी जो कि ऑटो लोन से बिलोंग करती होंगी, ऑटो लोन से बिलोंग करती होंगी, तो आपको नहीं लगता कि वो डीलरशिप के साथ में आपकी पार्टनरशिप में भी काफी चैलेंजेस आएगा? क्योंकि जो लोग मैनुअली वहां पर बहुत, उनके सेल्स मैनेजर, उनके रीजनल मैनेजर्स बहुत अच्छा टाई अप है, और आप कह रहे हैं कि आप
क्योंकि आप नंबर 1 आपने स्टार्ट किया है यहाँ पर, तो ऑफकोर्स यू वांट टू बी अ नंबर 1 पर्सन इन दैट कंपनी, इन दैट इंस्टीट्यूशन। तो आपको नहीं लगता कि डीलरशिप के साथ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे? बिकॉज आई बिलोंग टू ऑटो सेक्टर, तो जहां तक मुझे दिखता है कि कस्टमर की डिमांड क्या होती है, व्हाट अ कस्टमर रिक्वायर, और एक डीलरशिप एक बैंक से क्या चाहता है, तो आपको नहीं लगता कि वो काफी चैलेंजिंग रहेगा? डीलरशिप के साथ में समन्वय बिठाने में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि कुछ चीजें मैनुअली नहीं सही लगती हैं। ओके, तो हम ये चैलेंजेस ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, और ये चैलेंजेस को सॉल्व करने के बाद ही हमने अपनी टेक्नोलॉजी का लॉन्च किया है, राइट। तो जो चैलेंजेस आप बोल रहे हो डेफिनेटली हमें आए थे जब हम इस पर रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि हमने क्या किया अपनी टेक्नोलॉजी में, जो डीलर का जो अभी सिस्टम अरेंजमेंट जो सिस्टम है, राइट, तो हमने उसे कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने चेंजेस किया है तो उन दोनों के बीच में टेक्नोलॉजी का चेंजेस। और अभी डीलर ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है रादर देन फिनायो के साथ करेगा। उसका रीज़न है क्योंकि उसके पास इतनी जगह नहीं होती कि 4 लोगों को सीट दे सके। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है, एज जो आप बोल रहे हैं एज ए कस्टमर, वहाँ पे कस्टमर को ये भी चैलेंज आता है और डीलर को भी ये चैलेंज आता है कि पहली बात मैं आपको बता दूँ, 5 और 5:30 बजे के बाद ना आपको लोन नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा चैलेंज। अब मेरे को 6 बजे जाना है भाई, शाम को धूप जब कम हो जाएगी गाड़ी लेने का, मेरा इच्छा तब है, और मुझे उसी टाइम पसंद आती है, राइट, और मुझे उसी टाइम चाहिए वो गाड़ी। और हो सकता है कि अगर उस टाइम मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, फिनायो आपको 24/7 आवर्स की सेवा दे रहा है, जो कि कोई और नहीं दे रहा है। इन द शो अकॉर्डिंग टू यू फिनायो इज अ एपीआई, यस, जस्ट लाइक अ एपीआई, या फाइनल इज अ एपीआई, फिनायो इज अ प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म एज एन कि फाइनल कंप्लीटली एपीआई है, इसे वाइट लेवल यूज कर सकते हैं, इवन ये बैंक्स, राइट, इवन सेगमेंट आ रहा है, तो उनके लिए वो रेवेन्यू चैनल्स बढ़ रहे हैं। दैट्स व्हाई दे विल ट्रस्ट मोर ऑन टेक्नोलॉजी, दे विल से उनका टाइम बच रहा है, उनके रिसोर्सेज बच रहे हैं, तो उनका लोन जल्दी इंप्रूव हो रहा है, तो सेल जल्दी हो रही है। तो डीलर विल नॉट हैव अ चैलेंज, ओनली चैलेंज एज यू वर सेइंग कि वुड बी फॉर लेंडर्स। ऐसे चैलेंजेस आने वाले हैं आफ्टर सम टाइम्स, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो हमने अभी तक हमने ही एक्सेप्ट किया है, जो आएगा, जो 30 या 20% फाइल्स जो रिजेक्टेड होती हैं, अभी करीब 40 to 45% फाइल्स विल गेट रिजेक्टेड, राइट। तो वो जो रिजेक्टेड होती हैं फाइल्स, हम उनका जो हमारे पास हमारे सिस्टम के थ्रू ही रिजेक्ट होगी, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी हमारी नहीं है, क्रेडिट पॉलिसी जो भी बैंक्स की है। सो जो फाइल्स को रिजेक्टेड होगी तो डेफिनेटली हम उस डेटा पर रिसर्च करेंगे एंड वी विल ट्राई टू बिल्ड समथिंग कि उनको भी उनकी फाइल प्रोसेस हो पाए फ्यूचर में, क्योंकि हो सकता है पास्ट में किसी वजह से उसका डिफॉल्ट हुआ हो, और सिविल में तो डेफिनेटली वजह नहीं होती कि क्यों डिफॉल्ट हुआ है, जस्ट सिंपल की डिफॉल्ट हुआ है। सो वी विल ट्राई टू गेट कि हम उसको सॉल्व करेंगे किसी न किसी तरीके से, उसका पास्ट बिहेवियर कैसा था, हो सकता है उसका फ्यूचर बिहेवियर कैसा होगा, उसका बीच का जो बिहेवियर था वो कैसा था, बहुत सारे डेटा सेट्स हैं, वो जब हमारे पास आएगा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमें सॉल्व करना है। आपको बता दें, फिनायो एक क्रांतिकारी स्टार्टअप है जो एआई और मशीन लर्निंग सहित अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ देश के ईवी सेगमेंट में वित्तीय बाधाओं को कम करने के लिए शुरू किया गया है। ट्रेड सेटिंग तकनीकों का लाभ उठाते हुए फिनायो की टीम ने इस प्लेटफॉर्म को ईवी के साथ साथ ईवी खरीदारों के क्रेडिट इतिहास दोनों के आधार पर आसान लोन का विकल्प दिया है। इसके साथ बैंक्स और एनबीएफसी उपभोक्ताओं के व्यवहार को समझते हुए कुछ ही मिनटों में लोन देने का वादा करते हैं। फिनायो देश में अप्रयुक्त ईवी बाजारों को कवर करेगा ताकि भारत 2030 तक ईवी उद्देश्य को संयुक्त रूप से पूरा कर सके। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों के फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग जैसी पहल के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ईवी खरीदारों को सब्सिडी देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया है।